हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे अगर आपको फ्री में पीडीएफ बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। उसके लिए आपको मेरी जो लास्ट लेटेस्ट वीडियो है वो चेकआउट करनी है। लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप उसमें विनर बनते हो तो पार्टिसिपेट कीजिए। विनर बनने के बाद आपको सभी फाइल्स एंड सभी बुक्स पीडीएफ की फ्री में मिल जाएंगी। सो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने दे दी है। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का फर्स्ट यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। सो आपका जो पुरुष तत्व एवं नारीत्व के गुण होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि जेंट्स हैं, मेल्स हैं, आप बोल सकते हो उनके लिए, उनमें जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो उसकी आवश्यकता क्यों है एंड उनके जो गुण हैं वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं। पुरुष तत्व के गुण से, यानी कि जो जेंट्स हैं उनमें गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, लाइक उनकी हैबिट्स क्या होती है, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, वो यहाँ पे हमें शेयर करना है। सो इसमें पॉइंट आउट्स में है डिस्क्राइब करूंगी। पुरुष तत्व के गुणों से तात्पर्य ऐसे गुणों से है जो सामान्यतः पुरुषों में अधिकता से पाए जाते हैं, यानी कि जो मोस्टली हर एक जेंट्स में पाए ही जाते हैं वो गुण हमें यहाँ पे लिखने हैं। सो उसमें फर्स्ट है श्रेष्ठता का भाव आना, सेकंड है पारिवारिक दायित्वों का बोध, यानी कि आप जेंट्स में देखोगे कहीं ना कहीं उनमें जो परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का भाव है वो होता ही है, कहीं ना कहीं गर्ल्स में भी होता है। मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली बात नहीं कर रही हूँ, बट बॉयज़ में वो गुण पाया ही जाता है। थर्ड है कि पुरुषों में गंभीरता आ जाती है, यानी कि जैसे जैसे बड़े होते हैं मेल्स तो उनमें सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा हो जाती है, हालांकि बचपन में बिल्कुल भी नहीं रहती है क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। लाइक बॉयज़ अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अपने आसपास आप देख सकते हो, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, जब उनमें पुरुष तत्व का विकास होता जाता है तो उनमें ये गुण पाए जाने स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ है आपका कि शारीरिक परिवर्तन, यस आपकी फिजिकली चेंजेस होते हैं बॉडी में। फिफ्थ है सांवेगिक कठोरता एवं मानसिक दृढ़ता, यानी कि उनमें जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उनकी वो बढ़ जाती है जैसे जैसे एज ग्रो होती है। साथ ही साथ उनका जो मेंटल सिचुएशन है वो भी लाइक स्ट्रांग हो जाती है। 6 है कि निर्णय शक्ति का विकास होता है, लाइक डिसीजन बहुत इजीली वो ले लेते हैं एंड बहुत कम टाइम में ले लेते हैं। 7 पॉइंट है कि पारिवारिक विषयों में हस्तक्षेप, परिवार में जो भी डिसीजन होते हैं परिवार से रिलेटेड क्या कैसे करना है उनमें उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है जैसे जैसे एज ग्रो होती है, वो ग्रो होते हैं। 8 है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और उनकी सुरक्षात्मक जिम्मेदारी की भावना, यानी कि अपनी सिस्टर्स, अपनी वाइफ या अपनी मदर के लिए, अपनी फैमिली में जो आपकी गर्ल्स हैं उनके लिए एक जिम्मेदारी आ जाती है बॉयज़ में टाइम टू टाइम जैसे ही वो ग्रो होते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या है वो देख लेते हैं। गुण यहाँ पे हम देख चुके हैं। सो आवश्यकता, पुरुष तत्व की भावना की आवश्यकता समाज के लिए क्या है, इसका निरूपण निम्नलिखित है। फर्स्ट है पुरुष तत्व की भावना के द्वारा उत्तरदायित्व बोध का विकास होता है। सेकंड है पुरुष तत्व के द्वारा ही पुरुषों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पनपती है, जिससे नए नए क्षेत्रों में विकास तथा आर्थिक विकास के प्रति गति प्राप्त होती है। यानी कि अगर पुरुष तत्व का विकास नहीं होगा तो वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे और उनका मेंटली स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। देन है थर्ड पॉइंट कि पुरुष तत्व की भावना के द्वारा बालक परिवार और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनता है, अतः यह आवश्यक है। फोर्थ है कि स्त्री यदि कोमल है तो उसके विपरीत पुरुष की प्रकृति कठोर होती है, अतः पुरुष तत्व आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट इसमें है स्त्रियों के प्रति सम्मान और सुरक्षा की सुनिश्चिति का भाव जागरूक होना जरूरी, यानी कि जो हमने गुण बताए ना वो गुण क्यों होना चाहिए वो हमें आवश्यकता में डिस्क्राइब करना है। क्लियर हुआ? जब आपको प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, मैं तो ऊपर वो साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आवश्यकता में आपको वही लिखना है कि जो गुण है वो क्यों होने चाहिए। लाइक कठोरता उनमें क्यों होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीमेल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, किसी की बातों में आ जाती है, तो इसलिए बॉयज़ का स्ट्रांग होना जरूरी है जिससे कि एक फैमिली बैलेंस होकर चल पाए। ठीक है, देन है आपका 6 पॉइंट कि पुरुष तत्व के द्वारा सामाजिक व्यवस्था अबाध रूप से चल रही है। 7 पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में संपादन हेतु, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का क्वेश्चन पेपर भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अदर क्लासेस भी शेयर हैं, बीएड की वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस इजीली मिल जाएंगी। सो आप चेकआउट कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फाइल्स भी शेयर हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देके चेकआउट करना है। डेली मॉर्निंग में 10 AM पे आपको क्लासेस मिलेंगी। अगर आप उन्हें डेली देखते हो एंड थोड़ा सा भी आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपको वीडियोस डेली ही मिलेंगी। सो अभी देख लेते हैं नारीत्व के गुण, यानी कि हमने बॉयज़ का तो देख लिया कि उनमें गुण क्या क्या होते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों है। अब हम गर्ल्स का ले लेते हैं। ठीक है, सो पुरुष तत्व और नारीत्व कोई अवस्था न होकर एक भाव है।
यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि पुरुष तत्व और नारीत्व, ये कोई अवस्था नहीं है, ये कोई लाइफ की स्टेज नहीं है, ये एक भाव है। यानी कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनका लाइफस्टाइल, जैसे मैंने शुरू में वर्ड बोला था लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में आपका सब कुछ आ जाता है, आपका इमोशनल थिंकिंग, आपका लाइफस्टाइल, आप क्या क्या सोचते हो, उसमें क्या करते हो, आपकी थिंकिंग क्या होती है, आप करना क्या चाहते हो, आपको क्या करने होते हैं, आपके गुण क्या होते हैं, वो सब कुछ आपका टोटली लाइफस्टाइल में आ जाता है। तो वो एक भाव है जो एक आयु के पश्चात बालक तथा बालिकाओं में लिंग के आधार पर पनपने लगता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है उसमें ये प्रॉपर्टीज अपने आप आने लगती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है बनाव, श्रृंगार के प्रति आकर्षण, यानी कि श्रृंगार के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है लड़कियों को जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं। सेकंड है कि शारीरिक परिवर्तन, यस आपका फिजिकली चेंज होते हैं। थर्ड है मातृत्व तथा दया का भाव, यानी कि जो बचपन से इतनी सेंसिटिव नहीं होती, हालांकि सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो ठीक है, बॉयज़ में भी होता है, बट जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं उनमें एक सिंपैथी की चीज़ें आ जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है वाणी में मिठास आ जाती है, यानी कि जो उनकी बोलने का तरीका है, जो आवाज़ है उसमें कहीं ना कहीं एक मिठास आ जाती है। एंड फिफ्थ है लज्जाशीलता का गुण तथा चंचलता का कम होना, यानी कि शर्माए से मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगी, शर्माना आ जाता है। जो उनकी चंचलता होती है, जो लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। एंड गर्ल्स में धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है गर्ल्स में शाइनेस आ जाती है, जो चंचलता उनमें पहले होती थी वो नहीं होती है या वो कम हो जाती है। 6 पॉइंट है कि पुरुषों से दूरी रखना या शर्म का भाव, परंतु विपरीत लिंग के लिए आकर्षण, यानी कि वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, वही थोड़ा शाय रहती हैं बॉयज़ के सामने। एंड बट ये भी होता है कि उनमें अट्रैक्शन भी होता है बॉयज़ के लिए। 7 पॉइंट है कि खेल कूद के प्रति रुचि कम होना, यानी कि गेम्स में उनकी जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती जाती हैं। 8 है आपका संकोच का भाव एवं गंभीरता, यानी कि अभी वो पहले सोचती नहीं थी किसी चीज़ को करने से पहले, एज जब कम होती है, बट जैसे जैसे एज ग्रो होती है वो हर एक चीज़ के लिए पहले सोचती हैं, उसके बाद थोड़ा लाइक गंभीर होती हैं, थोड़ा माइंड में उस चीज़ पर डिस्कशन करती हैं कि ये सही है या नहीं, उसके बाद ही वो डिसीजन लेती हैं। 9 पॉइंट है कि स्त्री सुलभ कार्यों के प्रति आकर्षण, यानी कि जो गर्ल्स के कार्य होते हैं, जिसे हम खाना बनाना बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके प्रति इंटरेस्ट होता है। खाना कोई भी बना सकता है बट गर्ल्स को उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। 10 पॉइंट है कि घरेलू कामों में हाथ बटाना, जो भी घर के काम होते हैं उनमें वो थोड़ा सा वर्क करने लगती हैं, थोड़ा काम करने लगती हैं घर में, अपने जो भी आपकी फैमिली है उनकी हेल्प करने लगती हैं। इस प्रकार नारीत्व के गुणों के द्वारा एक बालिका नारी होने के गौरव को प्राप्त करती है। नारी होना स्वयं में गौरव की बात है, क्योंकि नारियां करुणा, मातृत्व, दया, प्रेम और सहयोग की प्रतिमूर्ति समझी जाती हैं। उनकी आकृति और वेशभूषा तो मनोरम होती ही है, साथ ही साथ उनकी वाणी तथा स्वभाव में भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक मिठास और प्रेम होता है। इसी से ईश्वर ने सृजन की प्रक्रिया में गर्भधारण करने हेतु धैर्य और शिशु के पालन पोषण और परिवार को एकजुट करने की जिम्मेदारी नारियों को ही दी है। क्लियर हुआ? ये सिर्फ पॉइंट था, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं इन गुणों की आवश्यकता क्यों है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही धुरियां हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द हैं, उसके ही थ्रू एक सृष्टि का निर्माण होता है। तो दोनों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति मानव सभ्यता के निर्माण में बाधक होती है, यानी कि लाइफ के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ का नहीं होना ज़रूरी है या गर्ल्स का नहीं होना, दोनों का होना ज़रूरी है, तभी एक लाइफ सही चलती है। इस प्रकार दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है, अतः दोनों ही समाज के निर्माण के लिए परम आवश्यक घटक हैं। स्त्री एवं पुरुषों में पाए जाने वाले विपरीत गुणों के कारण ही सृष्टि की प्रक्रिया अविरल गति से चल रही है। इनकी आवश्यकता क्या क्या है उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है जीव की सृष्टि, धारण तथा पालन पोषण हेतु, यानी कि जीव की जो सृष्टि होती है उसके धारण और पालन पोषण हेतु औरतों में जो ये गुण होते हैं, लड़कियों में जो ये गुण होते हैं, उनका होना ज़रूरी है। सेकंड है पारिवारिक दायित्वों के निर्माण हेतु, परिवार को जैसे जैसे उसका निर्माण करना है उसके लिए गुणों की होना आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट है सृष्टि प्रक्रिया के सुचारू रूप से क्रियान्वय होने हेतु। एंड आपका फोर्थ पॉइंट है श्रेष्ठ संततियों को तैयार करने हेतु। 7 पॉइंट है सभ्य समाज के निर्माण के लिए, यानी कि एक समाज को अगर अच्छा बनाना है तो गर्ल्स में इन प्रॉपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। 8 पॉइंट है विश्व शांति तथा अवबोध की स्थापना के लिए, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें शांति बनाने के लिए आपके परिवार से आप बोल सकते हो, विश्व की बात मैं एग्जांपल के लिए नहीं करती हूँ, परिवार में ही एक शांति, एक पीसफुल स्टेज बनाने के लिए गर्ल्स में इन गुणों का होना अनिवार्य है। देन है 9, यदि नारीत्व न होता तो त्याग करना और मातृत्व के मनुष्य का परिचय ही नहीं हो पाता। 10 है सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण हेतु। अभी ये पॉइंट आपका एंड होता है।
सो संस्कृति को जो संरक्षण करते हैं, यानी कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी वो अगर दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन मेनली गर्ल्स का होता है, तो उसमें भी गर्ल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो ये क्वेश्चन आपका एंड होता है। आई होप आपको समझ आया है। हिंदी या इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, इंग्लिश के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को, क्योंकि मैं दोनों यूज़ करती हूँ जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो। मेरा मेन फोकस है टॉपिक क्लियर करने का। अदर क्लासेस आप चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो में लिंक भी है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी है बीएड वीडियोस एंड बीएड प्रैक्टिकल्स के नाम से, सभी की फाइल्स मिल जाएंगी एंड सभी के नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आपको फ्री में बुक्स चाहिए, फ्री में पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको पार्टिसिपेट करना है मेरे गिव अवे में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।